हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन, तो या फिर डेरिवेशन जो आप कह लें। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से। तो अब बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर क्या है। तो अंतर ये है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी, तो कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मतलब कि पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, जो कि है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब कि जिस रेट से कोई भी ऑब्जेक्ट एक प्लैनेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, एक एक्सेलरेशन से आता है, तो उसकी वैल्यू हमेशा चेंज हो सकती है। क्योंकि किसी का वो जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, किसी की जी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि ये प्लैनेट के मास पे डिपेंड करती है। तो मून पे जी की वैल्यू अलग हो सकती है, जुपिटर पे अलग हो सकती है, अर्थ पे अलग होती है, हो सकती है, क्या होती ही है। तो इफ़ यू रिमेंबर दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो अब आपको पता है कि ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण है, तो हम ए को लिख सकते हैं एम जी। सो फोर्स इज व्हाट, एम जी, मास इनटू ग्रेविटी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यही होता है वेट का भी फॉर्मूला, तो वो आप आगे पढ़ेंगे। तो और ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर अभी आपने ये भी पढ़ा कि फोर्स होता है जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 एम जी इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। अब ये m है, ये स्मॉल m है, ये भी स्मॉल m है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो g का फॉर्मूला बन के आता है, या फिर हम कहें स्मॉल g और कैपिटल G का रिलेशन, तो ये आता है जी एम अपॉन डी स्क्वायर। अब क्योंकि ये सिर्फ जो बड़ा मास है, मतलब जो प्लेनेट का मास है, उस पर डिपेंड करता है, तो उसके सेंटर ऑफ द मास से जो उसका डिस्टेंस होगा वो होगा r। तो g हो जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और यही है मैथमेटिकल फार्मूला स्मॉल जी की वैल्यू निकालने के लिए। और इसी वैल्यू से आप निकाल सकते हैं अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और आप इस फार्मूले से ये भी समझ गए कि यहाँ पे मास से कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है, मतलब उसमें ग्रेविटी की फोर्स के अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो फिर कोई कितना भी भारी ऑब्जेक्ट हो या कितना भी हल्का, वो एक ही रेट से वो फॉल करेंगे। तो वो अर्थ पे होती है जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम एक छोटे से पेपर को अगर हम गिराएं और एक बॉक्स को गिराएं या किसी भी चीज़ को गिराएं, तो वो पेपर देर में आएगा मगर बॉक्स जल्दी आ जाएगा। तो ये होता है उसका कारण एयर रेजिस्टेंस। सो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।